अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो ये हो रही थी मेरी मॉर्निंग और आज है मेरा व्लॉग नंबर 4। तो मैं ये बना रही हूँ कॉफ़ी हस्बैंड के लिए। हस्बैंड आज जल्दी उठ गए हैं क्योंकि आज फिर से हमें जाना था शॉपिंग पर। कल मैं अपनी बेटी के लिए ड्रेस ले आई थी और अपने लिए पम्प्स ले आई थी। तो बेटी के पम्प्स रहते थे और आज मुझे वो लेने थे मस्ट, क्योंकि कल था इवेंट और उसके बाद फिर हमें टाइम नहीं मिलने वाला था कि हम जाते। तो बस अभी जल्दी जल्दी सुबह उठे और ब्रेकफास्ट वगैरह तो हम इतना हेवी नहीं कर रहे थे क्योंकि बस जाने की तैयारी करनी थी, तो टाइम भी कम था क्योंकि हस्बैंड को जाना भी था अपने काम से भी। तो बस समझ लिए 2 घंटे थे हमारे पास और उसी में हमें शॉपिंग करके वापस आना था। तो मैं यहाँ बना के दे रही थी अपनी बेटी को शरबत। उसने शरबत की फरमाइश की थी, तो मैंने कहा चलो फिर मैं जल्दी से उसको शरबत बना देती हूँ और साथ ही मेरी कॉफ़ी भी बन रही थी। उसके बाद आपको पता है कि आपके घर में बच्चे हों तो घर फैल रहा होता है, और जब हमें कहीं जाना होता है ना बाहर, तो उस वक्त कुछ ज़्यादा ही काम मतलब फैला हुआ होता है। मतलब आप जितना कर रहे होते हो ना, आपको ऐसा लगता है कि काम हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा। तो इसी तरह मतलब आज जाना था और मतलब आज जल्दी जाना था और जल्दी वापस आना था, तो जितनी मैं कोशिश कर रही थी काम को शॉर्ट करूँ उतना उतना मेरा काम बढ़ रहा था। और आपको पता है जिस घर में बच्चे हों उस घर में तो काम तो होता ही है। एनीवेज़, तो मेरी बेटी ने यहाँ पे रूम भी अच्छा खासा फैला लिया था थोड़ी ही देर में, क्योंकि सुबह मेड आ जाती है 8 बजे, तो वो अपना काम करके 10 बजे तक चली जाती है। उस वक्त तक मेरा घर सही ठीक ठाक चमक रहा होता है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद आप मेरे बेड का और रूम का हशर देख लें तो कुछ इस तरह का ही होता है। कभी इससे भी ज़्यादा हौलनाक होता है तो कभी इससे थोड़ा सा कम होता है। बस मैं ये जल्दी जल्दी समेट लूँगी और इतनी देर में मेरी कॉफ़ी रेडी हो गई थी। तो मैंने कहा कि मैं ये हस्बैंड को सर्व कर लूँ कॉफ़ी। और ये है मेरा मैजिक कप, ये हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था और ये मेरा इंतहाई फ़ेवरेट है क्योंकि इसमें मेरी और मेरे हस्बैंड की पिक्चर लगी हुई है और वो मुझे इस टाइप के ना चीज़ें गिफ्ट करते रहते हैं। फिर थोड़ी ही देर में मैंने खाने की तैयारी करने में आ गई थी। ब्रेकफ़ास्ट मैंने नहीं बनाया था क्योंकि हमें जाना था और बस जल्दी जल्दी कोई एक काम हो सकता था, तो खाना बनाना था। तो मैं यहाँ आई अपनी बेटी के लिए मैगी बना रही थी और साथ साथ खाने की भी तैयारी करी थी। और आज मैं बना रही थी अंडे आलू का सालन, बॉयल एग और आलू का सालन। इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो आप मेरे चैनल पर जो है ना विज़िट करके देख सकते हैं। यहाँ मैं बनाने लगी थी अंडे का सालन। अंडे मैंने बॉईल करके फ्राई कर लिए थे और इसमें कट लगा दिए थे 3-4। और अब सालन मेरा रेडी हो रहा है। और ये मैंने मैगी बनाई थी ना, तो मैगी जो है वो उसके चूर गिरे हुए हैं। तो खाना जो है बस मैं जल्दी जल्दी बना रही थी और ये मैंने अंडे आलू का इसलिए सोचा बनाने का क्योंकि टाइम कम था और अंडे आलू ही हैं जो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो मैंने कहा कि बस अंडे आलू बनाओ और जल्दी जल्दी बस पकाओ और निकलो। तो खाना खा के निकलना था आज क्योंकि हमें ज़्यादा देर हम बाहर नहीं रह सकते थे, हस्बैंड को एक ज़रूरी काम से जाना था, तो हमें जल्दी से वापस भी आना था। इस वजह से मैं खाना बना के जा रही थी क्योंकि वापस आने तक हमें भूख लग जाती और हम बाहर कहीं खाने पे भी नहीं रुक सकते थे। फिर उसके बाद हमने खाना बनाया, जल्दी जल्दी मैंने खाना खाया। खाना वगैरह खा के हमें जल्दी से निकलना था। तो और मैंने चावल के साथ सालन के साथ चावल बनाए थे। आपको तो पता है कि हम लोग चावल सालन ज़्यादा खाते हैं। उसके बाद हमें शॉपिंग पर निकलना था और मैंने यहाँ पे अपनी बेटी की ना भर के ऑयलिंग कर दी थी क्योंकि कल हमें जाना था इवेंट पर। तो मैंने कहा कि अभी से इसकी ऑयलिंग कर देती हूँ और ऑयलिंग करके मैंने इसकी 2 पोनियाँ बनवा ली थी। बड़ी मुश्किल होती है इसको पोनी बनाने में, जैसा कि आपको मैंने बताया था इसकी मिन्नतें करनी पड़ती हैं, चॉकलेट या आइसक्रीम का लालच देना पड़ता है। खैर फिर आज तो मैंने इसको शॉपिंग का लालच दिया कि भाई शॉपिंग पर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी आप हेयर स्टाइलिंग करवा लो। और यहाँ ये बड़े अच्छे अच्छे पोजेस दे रही थी इसको लग रहा था कि इसकी जो है ना मैं पिक्चर बना रही हूँ। फिर उसके बाद हम चले गए थे मार्केट और वहाँ पर जो है मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम कम था और वापस भी आना था हमें जल्दी जल्दी। और मैं गई थी अपनी बेटी के लिए पम्प्स लेने, लेकिन वहाँ पर मुझे भी पम्प्स पसंद आ गए थे।
मेरी बेटी के जिस कलर के मैंने पम्प्स लिए थे उसी कलर के सेम मुझे अपने लिए भी पसंद आ गए थे, तो फिर मैं अपने लिए भी ले आई थी। और फिर वैसे तो मैंने डिफरेंट कलर की ड्रेस सोची थी कि मैं पहनूंगी, लेकिन जब हमारे पम्प सेम आए तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मैंने, जैसे कि मेरी बेटी ने लाइट ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी तो मैंने भी सेम लाइट ग्रीन कलर की ही ड्रेस पहनी थी। फिर उसके बाद ये नेक्स्ट डे था और मॉर्निंग में अपनी बेटी को ब्रेकफास्ट करवा रही थी। ब्रेड उसको खानी नहीं थी तो मैंने 2 एग का ऑमलेट बना लिया था और वही मैं उसको खिला रही थी, क्योंकि आज हमें जाना था और हमारे बहुत सारे काम थे। आपको पता है कि जिस दिन जाना होता है उस दिन तो दिन ऐसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, और रेडी होते होते भी मतलब टाइम इतना वेस्ट हो जाता है। बस जल्दी जल्दी फिर मैंने कहा कि मैं इसको ब्रेकफास्ट करवा लूँ। मेरा हाथ ओके खा लो। ओह ओह मेरा हाथ खा लिया सुमन ने। पापा को पूछो। पापा को भी? हाँ। क्या दूँ? बोलो मेरे चमन ने हाथ खा लिया। क्या बोलूँ? मेरी चमन मेरे हाथ खा लिया, अच्छा बोलो। चमन के पापा? हाँ। चमन के पापा? हाँ। चमन ने मेरा हाथ खा लिया। हाँ। जॉनी जॉनी तो सुना दो। जॉनी जॉनी। यस मामा। एक ही चंगा। नो मामा। चाली ना। नो मामा। अपने जवान। अब मैं बोलूं? जॉनी जॉनी। यस मम्मा। Eating sugar. ना मम्मा। Telling lie. हाँ मम्मा। Open your mouth. फिर बोलो। बस फिर ब्रेकफास्ट करवाने के बाद मैं आ गई थी और मैंने जल्दी जल्दी से खाना रेडी किया था। मैंने अंडा घोटाला बनाया था, बहुत ही इजी और सिंपल जल्दी रेडी हो जाता है क्योंकि आज जाना था और टाइम कम था। तो बस मैं जल्दी जल्दी मैंने ये किया, हमने खाना खाया, राइस बनाया, अंडा घोटाला बनाया, हमने खाना खाया। और ये मेरी रिंग है, इसमें मेरा और हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि हस्बैंड मुझे इस टाइप के गिफ्ट देते रहते हैं, अनोखे अनोखे। कहाँ जा रही हो? किसकी? अरे मेरी वहाँ फ्रेंड है ना। फ्रेंड है वहाँ आपकी? कौन सी फ्रेंड है? मेरी फ्रेंड खड़ी हुई है, वो जा रही है। बस फिर उसके बाद जो है मैं रेडी हो गई थी, मैं और मेरी बेटी, क्योंकि हस्बैंड तो नहीं जा रहे थे, उनको ज़रूरी काम से वो गए हुए थे तो उनको नहीं जाना था। तो मुझे और मेरी बेटी को कैब पर जाना था और इतनी ख्वारी हुई थी कैब के लिए, क्योंकि 7 बजे मैं रेडी हो गई थी, 8 बजे हमें पहुंचना था और ट्रैवल मतलब कि रास्ता भी 1 से 1.5 घंटे का था। तो मैं कैब मंगवाती रही, लेकिन कैब में मेरा इतना टाइम वेस्ट हुआ और दिल ही नहीं चाह रहा था कि मतलब अब जाओ, क्योंकि 8 बज चुके थे और 8 बजे तक इवेंट में पहुंचना था। और अब अगर मैं निकलती तो 1 से 1.5 घंटा तो मुझे रास्ते में लग जाना था। पर फिर भी मैंने को हिम्मत पकड़ी और फिर मैं रिक्शे में चली गई और फाइनली मैं पहुंच गई थी। थोड़ी सी लेट हो गई थी, निकाह हो चुका था, बट उसके बाद बहुत इन्जॉय किया। और मैं वहाँ वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, मैंने सोचा था कि बहुत सारी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, बट आप लोगों को पता है कि मैं लेट पहुँची थी और मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिला, यहाँ तक कि मैंने अपनी पिक्चर्स भी नहीं ली थी। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।